Assalamualaikum and good morning to all of you. How are you all, students? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, students, I hope that you have completed the work which I have given you in the form of PDF. I have sent you the work in the form of PDF and I have told you to complete your copy work. Okay, I hope that you will not you haven't encountered any kind of query in the work which I have sent to you. Okay, students, without wasting our time, now let's move our today's lecture. अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं. In the previous lecture we have started our chapter number 3, that is periodic table. हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जो कि periodic table था. So open your books, open page number 33. Okay, 33 पेज नंबर ओपन कर लें. इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव रेड अबाउट द theoretical structure of an atom and we have read about the John Dalton and J.J. Thomson. Now we will study Rutherford. Okay, Ernest Rutherford. Okay, he is also scientist. Okay, Ernest Rutherford 1871 to 1937 studied with J.J. Thomson at Cambridge University in England in 1911. इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड J.J. थॉमसन एक साथ पढ़ते थे. In 1911 में रदरफोर्ड फायर्ड अ बीम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स अगेंस्ट 10 गोल्ड फॉयल. रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक 10 ऑफ गोल्ड फाइल, लिथियम गोल्ड फाइल ली और उसके ऊपर पॉजिटिव पार्टिकल्स की बीम को क्या किया, फाइट किया. एक्सपेक्टिंग दैम ऑल द पास स्ट्रेट थ्रू, और उससे उम्मीद कर रहा था कि वो सारी क्या कर जाएंगे, सीधी पास हो जाएंगे इसमें से. हाउएवर ताहम सम पार्टिकल्स वर रिपेल्ड. क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स जो पॉजिटिव पार्टिकल उसने उस पर फायर किए थे थिन गोल्ड फॉइल पर, वो कुछ पार्टिकल उसमें से वापस रिपेल होकर आ गए. सिंस पॉजिटिव पार्टिकल्स कैन ओनली बी रिपेल्ड बाय समथिंग पॉजिटिव, जैसे कि पॉजिटिव पार्टिकल किसी पॉजिटिव पार्टिकल से टकरा कर ही रिपेल होंगे. रदरफोर्ड ने डिसाइड किया देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव बिट इन द सेंटर ऑफ ईच एटम. हर एटम के दरमियान कुछ जो हिस्सा है, जो कुछ पार्ट है, वो है पॉजिटिव है. ऑल्सो दिस पॉजिटिव बिट मस्ट बी वेरी स्मॉल, और उसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि वो पार्टिकल जो बिट है, वो जो प्लेस है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है. ठीक है, दिस बिट मस्ट बी वेरी स्मॉलर, बहुत ज़्यादा स्मॉल है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वुड नॉट हैव गॉट थ्रू द गोल्ड फॉइल. अगर वो स्मॉल नहीं होती तो ज़्यादा पार्टिकल पास आउट नहीं होते. यानी कि हेयर इज़ द डायग्राम. उसने एक थिन गोल्ड फॉइल ली और उसमें से पॉजिटिव बीम पास की, तो क्या हुआ, कुछ जो थी वो रिपेल होकर वापस आ गई, और ज़्यादातर जो थी गोल्ड बीम, वो गोल्ड फॉइल से जो पॉजिटिव बीम्स थी वो पास हो गई. जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि उसके सेंटर में कुछ हिस्सा है जो कि पॉजिटिव जहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंटर है. बिट इन द सेंटर ऑफ ईच एटम, यानी कि पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि उसने पॉजिटिव रेज फाइट की थी, तो पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो वो रेज उससे टकराई और वापस आ गई. उसने कहा वो हिस्सा बहुत स्मॉल है. क्यों स्मॉल है, अगर ज़्यादा होता, बड़ा होता वो एरिया, वो मतलब वो स्पेस, अगर वो बिट लार्ज होती तो ज़्यादा पार्टिकल्स रिपेल होकर आते. तो हुआ क्या, बहुत कम पार्टिकल्स रिपेल होकर आए और ज़्यादातर क्या हो गए, थिन गोल्ड फॉइल में से पास हो गए. ठीक है. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देयरफॉर हैड अ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर. इसलिए रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है उसमें टाइनी छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है विद इलेक्ट्रॉन विजिंग अबाउट इन द स्पेस अराउंड इट, जिसके अराउंड क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, टर्न द पेज. ओके, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है. अब यहाँ पर आ जाए नील बोहर आ गए. 1885 से 1962. नील बोहर कहाँ से, उनका बर्थ क्या था, 1885 से 1962 तक उनका द बोहर एंड रदरफोर्ड डेवलप द एटॉमिक मॉडल. बोहर और रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल डेवलप किया. फर्दर बाय सजेस्टिंग दैट
इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड इन फिक्स्ड ऑर्बिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट घूमते हैं द न्यूक्लियस के अराउंड एट हाई स्पीड में, इन फिक्स ऑर्बिट में, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं लेकिन उसका जो पाथ है, जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द। द रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल हेल्प अस टू एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल। रदरफोर्ड और बोहर का जो एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने दिया था वो हमें हेल्प करता है पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने में। ओके, केमिकल सिंबल्स क्या हैं? ओके, ये थे नील बोहर, ठीक है, ये हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स थे जो हमें जॉन डाल्टन ने दिया, फिर जे थॉम्सन ने दिया, फिर हमें रदरफोर्ड ने दिया और उसके बाद नील बोहर और रदरफोर्ड दोनों ने वर्क करके एक मुश्तरका एटॉमिक मॉडल बनाया, जिसकी वजह से हम जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन कर सकें। ओके, केमिकल सिंबल क्या है? ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ऑन यूनिक सिंबल, हर एलिमेंट का अपना एक सिंबल है। अ सॉर्ट ऑफ केमिकल शॉर्ट हैंड, जिसे केमिकल शॉर्ट हैंड भी कहा जा सकता है, रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसे पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। अ केमिकल सिंबल कैन बी कैपिटल लेटर, केमिकल सिंबल जो है वो एक कैपिटल लेटर हो सकता है, जैसे कि सी विच इज़ द सिंबल फॉर द एलिमेंट कार्बन, सी जो कि सिंबल है एलिमेंट कार्बन के लिए। और अ कैपिटल लेटर फॉलोड बाय अ लोअर केस लेटर, एक कैपिटल लेटर एक छोटा लेटर भी हो सकता है, जैसे कि कैल्शियम फॉर एग्जांपल हैज़ द सिंबल, कैल्शियम हैज़ द सिंबल सी, ये कैल्शियम का सिंबल है सी देखिए कैपिटल लेटर है, और ए क्या है, लोअर केस लेटर, यानी कि छोटा अल्फ़ाबेट है। विच कम फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर ऑफ इट्स इंग्लिश, यानी कि इसकी इंग्लिश के पहले 2 लेटर कैल्शियम का सी, ठीक है। ओके, इंग्लिश नेम से निकला है। आयरन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आयरन है, हैज़ अ सिंबल, आयरन का सिंबल क्या है, Fe, विच कम फ्रॉम इट्स लैटिन नेम, जो इसके लैटिन नेम से निकला है, लातीनी नाम से निकला है। आयरन का लैटिन नेम क्या है, फेरम, Fe, ठीक है। आयरन का सिंबल क्या है, केमिकल सिंबल क्या है, Fe। सो Fe किससे निकला है, आयरन के लैटिन नेम से। अगर आयरन का इंग्लिश नेम होता तो हम आयरन यूज़ करते, IR सिंबल होता, जबकि IR नहीं है, आयरन का जो सिंबल है वो Fe है, वो इसके लैटिन नेम से निकला है। अदर एलिमेंट्स हैव सिंबल मेड अप फ्रॉम देयर फर्स्ट लेटर, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल फर्स्ट लेटर से मिलके बने हैं, एंड अदर लेटर इन इट्स नेम, या फिर दूसरे लेटर्स, उनके नाम के दूसरे लेटर से, जैसे मैग्नीशियम का M पहला लेटर है और G दरमियान वाला थर्ड लेटर है। इसी तरह जिंक का फर्स्ट लेटर Z लिया और थर्ड लेटर N लिया, ठीक है। आर एग्जाम्पल ऑफ दीज, ये एग्जाम्पल हैं दूसरों की, ठीक है। यानी कि क्या कहा गया है इसमें, केमिकल सिंबल यूनिक शॉर्ट हैंड है, हर एक जो एलिमेंट है उसका अपना सिंबल है, हम ऐसे मिक्स नहीं कर सकते। कार्बन का जैसे C है उसका कैपिटल लेटर लिया गया, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम का इंग्लिश नेम से Ca ले लिया गया है, और इसी तरह आयरन का फेरम, उसका लैटिन नेम है, उसके फर्स्ट 2 वर्ड्स ले लिए गए। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके डिफरेंट जो लेटर्स हैं उनको लेकर उनका सिंबल बनाया गया, ठीक है। यानी कि हर एलिमेंट का डिफरेंट सिंबल है, ऐसा नहीं है कि कोई क्लैश हो। Okay, atomic number. The number of proton in an atom is called its atomic number. एटम में प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पाए जाएंगे वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। ईच एलिमेंट हैज़ अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि हर एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन डिफरेंट है। एलिमेंट्स कंटेन न्यूट्रल एटम, एलिमेंट्स में न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं। सिंस प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे कि जो प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, देयर मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी कि लाजमी है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी उतने ही हों, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही हों। सो द एटॉमिक नंबर आल्सो टेल अस हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स द एटम हैज़। सो हमें एटॉमिक नंबर ये भी बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए, पॉजिटिव प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो आपके जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। मास नंबर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तकरीबन एक जितना मास है। इलेक्ट्रॉन हैव अ मास सो स्मॉल, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत
स्मॉल है, इट कैन बी इग्नोर्ड, उसे इग्नोर भी किया जा सकता है, यानी कि बहुत कम मास है इलेक्ट्रॉन का। द मास ऑफ एन एटम, एटम का मास डिपेंड करता है ऑन हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इट हैज़, कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उन दोनों को प्लस करके आपके पास क्या आ जाएगा, मास नंबर, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। हेयर इज सी किसका सिंबल है, कार्बन, कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या है 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, क्या कहलाता है उसका, मास नंबर। हेयर मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है कार्बन का 12। ऑल कार्बन एटम्स हैव 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है 6। दिस कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, जिस गिविंग अ मास नंबर ऑफ 12, और तुम दोनों को प्लस करके क्या आ गया, मास नंबर 12, क्योंकि आपका मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, जबकि आपका एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, ठीक है। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ, नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ, पेज नंबर 35, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। बोहर एंड रदरफोर्ड वर्क आउट अ थियोरेटिकल मॉडल, बोहर और रदरफोर्ड ने एक थियोरेटिकल मॉडल पे काम किया फॉर द एटम, एटम के लिए, इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन लेयर्स अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लेयर्स में अरेंज किया गया न्यूक्लियस के गिर्द। ईच लेयर और शेल, लेयर को शेल भी कहा जाता है, ठीक है, हर लेयर या शेल कैन बी होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर शेल में एक सर्टेन, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। द फर्स्ट शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में, पहली लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जस्ट 2। द सेकेंड शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 8, पहले में कितने आएंगे 2, दूसरे में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, एंड द थर्ड शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड लेयर में कितने आएंगे, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बट इट फिल अप टू 8, लेकिन वो कितने तक फिल हो सकता है, 8 तक फिल हो सकता है। द इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड अप फ्रॉम द फर्स्ट शेल, फिलिंग ईच वन until all the electrons are in place, यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स बिल्ड अप फ्रॉम द फर्स्ट शेल से फिल होना शुरू करेंगे और वहाँ तक फिल करेंगे जब तक सारे प्लेस नहीं हो जाते। दिस मीन, इसका मतलब है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एज क्लोज टू द न्यूक्लियस एज दे कैन बी, यानी कि जितना वो क्लोज हो सकते हैं उतना ही वो उसके क्लोज होंगे। द टेबल शो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज फॉर द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स, आपको टेबल में बताया गया कि फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे शो होंगे। देखिए पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डिफरेंट एटम, 3 डिफरेंट एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। देखिए हीलियम में 2 हैं, देखिए फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, 3 शेल, ठीक है। उसने क्या कहा, पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे शेल में कितने आएंगे 8 आएंगे, थर्ड शेल में 18 आ सकते हैं, लेकिन वो कब कहाँ तक फिल होता है, मोस्टली 8 तक फिल होता है। देखिए हीलियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। देखिए हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं, यानी कि 2 पॉजिटिव हैं, तो उतने ही, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, पहले बताया था, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। नेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन और किस में होता है, आपका न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2 है, ठीक है, 2 है, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो इसमें फर्स्ट शेल में फिल हो गए, ठीक है। इसी तरह आपका नियॉन है, ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 10 है, यानी कि कितने 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले शेल में कितने आ सकते हैं 2 उन्होंने फिल कर दिए, तो बाकी कितने बचे 8, तो 8 सेकेंड शेल में आ गए, ठीक है। थर्ड शेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 10 कंप्लीट हो गए इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपके मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर क्या है 12 है, ठीक है, आपका उसका क्या है 12 है उसका एटॉमिक नंबर, यानी कि कितने आपके इलेक्ट्रॉन है 12 हैं। तो पहले शेल में कितने आएंगे, देखिए ये मैग्नीशियम का हमने न्यूक्लियस बना लिया, पहले शेल में कितने आएंगे 12 हमने फिल करने हैं 2, दूसरे शेल में कितने आएंगे 8, 1
2 3 4 5 6 7 एंड 8 फिल कर दिया हमने, ठीक है, 8 आ गए। और 8 बाकी कितने बचे, 10 हो गए हमारे पास, कितने बचे बाकी 2, तो 2 हमने इस शेल में फिल कर दिए, ठीक है, यानी कि थर्ड शेल में आ गए, ठीक है, इस तरह फिल करेंगे। आप इस डायग्राम में भी देख लें, देखिए पहले शेल में 2 आ गए, फिर दूसरे शेल में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी कितने बचे 2, और 2 यहाँ पर हमने थर्ड शेल में फिल कर दिए, ठीक है। ओके, हम देखते हैं हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट, सिंबल क्या है हाइड्रोजन का H, एटॉमिक नंबर क्या है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, फर्स्ट शेल में आएगा 1, सेकंड शेल उसका खाली होगा, देखिए हैव अ लुक, ठीक है, ये सिंबल बना हुआ। इसी तरह हीलियम के कितने हैं, एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, फर्स्ट शेल में कितने आएंगे 2, सेकंड शेल उसका नहीं है, ये देखिए लुक एट दिस, देखिए एक ही शेल बना है। इसी तरह हमारे पास लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3, और फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, सेकंड शेल में 1 आएगा, देखें फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 1। ओके, बेरिलियम Be सिंबल है उसका, 4 है एटॉमिक नंबर, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है 4 है, फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, सेकंड शेल में 2 आएंगे, हेयर इज अ डायग्राम, ठीक है। ओके, ज़रूरी नहीं है आपने आप इधर उधर भी फिल कर सकते हैं। ओके सर, बाकी हम अपनी नोटबुक में बनाकर देखते हैं। ओके, आप देखें बेरिलियम के बाद बोरॉन है, बोरॉन का हमारे पास B है सिंबल, और एटॉमिक नंबर क्या है 5, देखिए न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है 5, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में कितने आएंगे 3, 1 2 3, ठीक है। देखिए बोरॉन 5 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने 5, 2 फर्स्ट शेल में आएंगे, 3 सेकंड में आएंगे, तो मैंने 2 फर्स्ट शेल में बनाया, 3 सेकंड शेल में बनाया। इसी तरह कार्बन है, कार्बन के क्या है नंबर, एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, न्यूक्लियस आ गया हमारे पास, एटॉमिक नंबर 6, 2 इसमें आ गए फर्स्ट शेल में, और 4 किस में चले जाएंगे सेकंड शेल में, 1 2 3 4, देखिए हेयर इज 6, 2 आपके फर्स्ट शेल में, 4 आपके सेकंड शेल में, ठीक है। और इसी तरह नाइट्रोजन के क्या है नंबर 7, हम नाइट्रोजन का बनाते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, 2 फर्स्ट शेल में आ गए, बाकी कितने बचे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास 5 कितने हो गए 5 6 7 पूरे हो गए, ठीक। इसी तरह ऑक्सीजन के 8 हैं, 2 फर्स्ट शेल में, 6 आपके सेकेंड शेल में। इसी तरह फ्लोरीन आपके 9 है, यानी कि 2 आपके फर्स्ट शेल में और 7 आपके सेकेंड शेल में, याद रखिएगा सेकेंड शेल में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। और इसी तरह नियॉन है, नियॉन के कितने हैं 10 बन रहे हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ करके देखते हैं नियॉन का न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2, ठीक है, सेकेंड शेल में कितने हुए, नियॉन का क्या है एटॉमिक नंबर 10, तो 2 हो गए, तो बाकी कितने बचे 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, ठीक है, 8 पूरे हो गए, 8 और 2 10, हेयर लुक इट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया, हमने आज पढ़ा, हमने बताया, आपको दिखाया कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने आपको क्या बताया, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, थिन गोल्ड फॉइल ली थी और उसमें से पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उसकी बीम पास की थी, तो क्या हुआ था इन द रिज़ल्ट कुछ पार्टिकल्स वापस रिपेल होकर आ गए थे, और उसने क्या कहा था कि रिपेल सेम पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसका मतलब है इसके सेंटर में कुछ प्लेस एरिया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जिसे उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था, और उसने कहा था कि वो बहुत स्मॉल है, अगर ज़्यादा बड़ा होता तो ज़्यादा पार्टिकल्स मेरे पास रिपेल होकर आते, अगर वो स्मॉल है इसलिए बहुत कम पार्टिकल्स रिपेल होकर आए, ठीक है। इसलिए फिर बाद में नील बोहर और रदरफोर्ड ने एक साथ काम करके हमें क्या दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, और उसमें बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड
ऑर्बिट करता है, ठीक है। उसके बाद हमें केमिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ा कि सिंबल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मास नंबर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किस तरह अरेंज है, 3 लेयर्स में अरेंज है, और फर्स्ट लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड में कितने आते हैं और थर्ड में कितने आते हैं। उसके बाद हमने स्टेबल के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ करके भी देखा। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट today's lecture. Here is few questions of test yourself on page number 34 and 35. What you have to do, you have to try to find the answer of these questions by yourself. आपको कुछ questions के आंसर आपकी बुक में ही मिल जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।